कक्ष की ओर, निवास की ओर। एक व्यक्ति त्रिपुंड लगाए महाराज सीधे हमारी गाड़ी के आगे स्कूटी खड़ी करी। अब सब लोग उसको रोके, कहां कहां क्या? बोले नहीं नहीं, गाड़ी के आगे इसीलिए। बोले स्कूटी तो हटाओ। बोले इसीलिए लगाई है कि कहीं भाग ना जाओ, हमारी बात सुनो। तो कल भैया ने बहुत अच्छी बात कही। एक सत्संगी व्यक्ति के साथ देखो मजाक भी होती है ना, सामान्य बात भी होती है, कितनी अच्छी होती है। तो वो बोले महाराज जी, जैसे ठाकुर जी माखन चोरी करने गोपियों के यहां जाते थे तो 5 ग्वाला नीचे, फिर उनके ऊपर 4 ग्वाला, फिर 3 ग्वाला, फिर 2 ग्वाला और सबसे ऊपर ठाकुर जी। और ठाकुर जी लग करके मक्खन मटकी तोड़ते। मैंने कहा जी। बोले महाराज जी, आपकी भक्ति पथ यात्रा में बहुत सारे ग्वालाओं ने संघर्ष किया। ये 10 लाख 1 मिलियन मटकी रूपी फोड़ने के लिए बहुत ग्वालाओं ने नीचे से आपको ऊपर तक पहुंचाया, परंतु ठाकुर जी जिन 2 ग्वालाओं के ऊपर कंधा रख के खड़े होते हैं वो विशेष हैं, क्योंकि ठाकुर जी को मूल सहारा वही दे रहे हैं। बोले सहारा तो बहुतों ने दिया, पर इसका मूल अंश हम काशी वासियों को प्राप्त हो गया, क्योंकि वो 1 मिलियन का जो टारगेट है वो यहीं पूरा हुआ। हमने सारी जगह दर्शन कर लिए, विश्वनाथ जी आरती कर ली, गंगा आरती कर ली। जैसे ही नाव में बैठे, नाव बीच में, तभी 1 मिलियन हुए गंगा जी के बीच में। और सब लोग इतने आनंद में आ गए। फिर उसके बाद आकर के अपने घर में कुछ नियम आदि किए। नियम आदि करके फिर रात्रि में मन हुआ कि चलो थोड़ा काशी भ्रमण करें। रात में 10:30-11 बजे हम तो आए थे विश्वनाथ जी के पास कुछ खाने पीने। यहाँ पे अब क्या खा पी रहे थे वो तो नहीं बताएंगे, पर कुछ ऊधम कर रहे थे विश्वनाथ जी के कॉरिडोर के सामने। पता नहीं कहां से, ये भी एक आश्चर्य। हम लोग तो बैठ गए थे गाड़ी में, 11:15 बजे थे उस समय रात्रि के, और जैसे ही निकलने लगे हम लोग अपने कक्ष की ओर, निवास की ओर, एक व्यक्ति त्रिपुंड लगाए महाराज सीधे हमारी गाड़ी के आगे स्कूटी खड़ी करी। अब सब लोग उसको रोके, कहां कहां क्या? बोले नहीं नहीं, गाड़ी के आगे इसीलिए। बोले स्कूटी तो हटाओ। बोले इसीलिए लगाई है कि कहीं भाग ना जाओ, हमारी बात सुनो। तुम कांच खोला, मैंने कही है भगवान। बोले अभी इसी वक्त संकट मोचन हनुमान मंदिर जी जाइए, रात में 12 बजे वहां पर हनुमान जी की शयन आरती होती है। 4 मिनट की आरती होती है, विलंब करेंगे तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा। आप तुरंत दौड़ करके जाओ। और हम थोड़ी देर पहले ही सबसे कह रहे थे कि हनुमान जी का कल कथा के बाद दर्शन करेंगे। सब बोले 3 बजे तक महाराज जी बंद रहता है, 4 बजे की आपकी फ्लाइट है, कैसे करोगे? तो रात में अब वो कहां से व्यक्ति आए और कहां से आके स्कूटी आ गई खड़ी करी और आके बोले कांच खोलो, अभी जाओ संकट मोचन मंदिर और जाके दर्शन करो, हनुमान जी की शयन आरती हो रही है। आहा, वो दर्शन आप सब काशीवासी तो करते ही हैं, पर हमको जो सुख मिला ना, जैसे ही आए, आधे लोग इस तरफ खड़े, आधे लोग इस तरफ खड़े, बीच में हनुमान जी राम जी को निहार रहे हैं। उस समय हनुमान जी को मैं देख रहा था तो हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की एक पद मेरे को याद आ रहा था कि हनुमान जी राम जी को ऐसे देख रहे हैं। तो उस समय स्वामी जी एक पद गाते हैं, हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। मानो ऐसे निहार रहे हैं राम जी को कि इनको निहारता ही रहूं, यही मेरा सर्वस्व, और कोई बीच में विघ्न नहीं बन रहा है। सब दर्शनार्थी इतर होकर के खड़े हैं, हनुमान जी राम जी का दर्शन कर रहे हैं, राम जी हनुमान जी को देख रहे हैं। कैसा परस्पर प्रेम वहां प्रकट हो रहा था। उन दोनों के प्रेम के संचार के कारण वहां जितने लोग खड़े थे सब में प्रेम उमड़ रहा था। और देखते ही देखते फिर आरती हुई हनुमान जी की। आरती के पश्चात फिर विश्राम हुआ। लगा मानो कि अब समस्त काशी के देवी देवताओं ने अब हमको विदाई दी है अच्छे से। बोले अब जाओ, अब सब जगह तुम मिल लिए, सब जगह तुम्हारा प्रणाम हो गया, वंदन हो गया, निवेदन हो गया। और हनुमान जी महाराज जी बोले लाला अब तेरी सेवा पूर्ण है गई, अब कल बस अपने थोड़े प्रवचन करके प्रस्थान करो, फिर जल्दी आना। एक व्यवस्थित जो दर्शन की विधा होती है, कल काशी में हमको वो प्राप्त हुई। बहुत आनंद हुआ। तो
ये सब कृपा है ठाकुर जी की, अनुग्रह करते हैं। अच्छा, ये भी बात है कि सत्संग आपके जीवन में होता है तभी आपको घटने वाली घटनाओं पर विचार बनता है। नहीं तो कई लोगों के साथ में ऐसे ऐसे भाव होते होंगे पर उनके अंदर विचार ही नहीं आते। हमको ये लग रहा है कि वो व्यक्ति कहां से अचानक टपक गए, क्यों बीच में आके उनने सिक्योरिटी लगाई, क्यों आके हमको उसी समय क्यों बोले कि जाओ दौड़ो पहुंचो। हम लोग 11:15 ही क्यों निकल रहे थे, 12 बजे भी निकल सकते थे। पर ये सब योजना थी। हनुमान जी कल पहले से ही बंदर भेज करके बता रहे थे, बोले तू आयो नहीं है मेरे पास, और रात्रि में बुलाए, बुला करके खूब प्रेम से सहर्ष दर्शन किया। तो कल काशी का जो दर्शन की विधा और सब था वो सब विश्राम हुआ, आनंद से सब कुछ संपन्न हुआ। भूरिधा जना, कथा वक्ता सबसे बड़े दानी हैं, गोपियां कहती हैं। गोपियों ने भगवान की गोपी गीत के कल गोपी गीत भी सुनाया हमने महादेव को जाकर के, और ऐसा गोपी गीत सुनाया जैसा गोपी गीत सुनाना चाहिए। 2 पंक्ति गा रहे हैं, फिर दौड़ के जा रहे हैं, फिर महादेव को प्रणाम करके आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर बैठ के फिर गा रहे हैं, फिर जो लोग बैठ के कर रहे थे वो भागे हैं दर्शन करने। मतलब जैसे गोपी गीत एक व्यक्ति, जैसे वो होता है ना पारायण करते हैं, बोले मेरा यहां तक हो गया, इससे आगे तुम करो। अब सब दर्शनार्थी हम लोग कभी कोई जाके दर्शन करके आवे, फिर वो आगे पाठ करे, फिर दूसरे जाके दर्शन करके आवे, ऐसे करके कल गोपी गीत का पाठ। गोपी गीत के मध्य में महादेव बुला रहे थे, आओ हमें प्रणाम करो, हमारा अभिषेक करो। कितना आनंद हो रहा था। अभी सब सत्संगी व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है, गैर सत्संगी व्यक्ति को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले उसके लिए तो सामान्य है सब बातें, पर ये आनंद का भाव है। तो महादेव ने बहुत कुछ दिया हमें इस उत्सव में, इस वर्ष के प्रारंभ में। इसके लिए महादेव को और आप सभी काशी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन करते हैं। हमें जितना सुख काशी में मिला, हम प्रार्थना करेंगे आप सब काशी वासियों को भी ब्रज में खूब सुख मिले, इससे भी ज्यादा मिले। आप सब लोग जब ब्रज आओ तो हम अकेले तो आपकी इतनों की सेवा नहीं कर पाएंगे, पर हमारे जैसे हजारों ठाकुर जी आपके लिए भेज दें, आप सबको कोई पीड़ा नहीं हो, खूब आनंद जैसे हमको हुआ वैसे आप सबको भी ब्रज में आकर के हो। गोपियों ने गोपी गीत गाया। हमारी कथा आज कैसी हो रही है कि हम एक बार तो अपने मन का भाव कहते हैं, फिर कुछ थोड़ी सी कथा कह देते हैं, और कथा विश्राम करने का हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। हमको लग रहा है हम यही कथा अधूरी छोड़ जाएं ताकि पूरी करने फिर आना पड़े। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, रहूं ब्रज रज को पास, हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पास, करताल बजा के गाओ भाव से। ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, रहूं
ब्रज रज पासी रहूं ब्रज रज ये पद हमारे गिरधर लाल जी ने लिखवाया है। वृंदावन जाने वाले को 3 नियमों का पालन करना चाहिए। वो तीनों नियम इस पद में है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, हे मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं। प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। ओ प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। तीरथ सुत प्यारी जी बरसाने वारी जी, कीरत सुख प्यारी जी बरसाने वारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को वृषभानु दुलारी की प्यारे गिरधर लाल की। पहला नियम वृंदावन में सूर्य उदय से पहले उठना है, यमुना जी जाना है और श्री राधा वल्लभ जी की मंगला करनी है, पहला नियम। दूसरा नियम, होटल में रेस्टोरेंट में कहीं भोजन नहीं करना है, तो फिर कहां जाना है? अज्ञात किसी भी ब्रजवासी का गेट खटखटाओ और वो पूछे कौन भैया कहां से? बोले काशी से आए हैं, थोड़ी मधुकरी दे दीजिए। और मधुकरी कितनी पानी है? अंजलि में जितनी आए केवल उतनी। ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, हे ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं। ओ प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं, राधा रमण संग। ओ प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं, राधा रमण संग। महलन वारी जी वृषभानु
दुलारी जी, ओ महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी। पहला काम मंगला में उठ के यमुना दर्शन, राधा वल्लभ दर्शन। दूसरा काम मधुकरी ब्रजवासियों के घर की और श्री राधा रमण दर्शन। और तीसरा काम या तो ब्रजमंडल में सोहनी करो, या फिर रसिक जनों के आश्रम में जाके उनके आश्रम की थोड़ी सेवा करो। एक दिन के लिए गए तो एक दिन सेवा करो किसी भी आश्रम में जाके। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, ओ रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं। प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं, ओ प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं। अति सुकुमारी जी, ओ भोली भारी जी, अति सुकुमारी जी, हाँ भोली भारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी, पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, पासी, रहूं ब्रज रज को पासी। आओ हे राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी, ओ पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, श्री राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा
जय राधे 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 गोविंदा राधे 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 जय राधे 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 गोविंदा राधे 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 भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद हे भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद हे भजो वृंदावन चंदा भजो बाल मुकुंदा हे भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री हमारे गिरधर लाल जी जब कोई पद लिखवाते हैं तो उस पद के अंत में लाल जी का नाम आता है। अंतिम पंक्ति क्या है इस पद की? गोवर्धन पर्वत पे राजो गोवर्धन पर्वत पर राजो। हमने मंगला की राधा वल्लभ दर्शन किए, मधुकरी पाई राधा रमण दर्शन किए, रसिकन की सेवा करी राधा श्री कुंज बिहारी लाल के दर्शन किए। हे श्यामाजू अब हमारी अंतिम इच्छा है, और ये सबकी तो नहीं पर मैंने अपनी बताई है। गोवर्धन पर्वत पे राजो गोवर्धन पर्वत पर। लिख लीजिएगा एक बात मैं कहता हूं कथा में, अगर ब्रज के उपासक हैं और अगर श्याम सुंदर किशोरी जी आपसे मिलना चाहेंगे तो दो ही स्थान हैं जहां मिलेंगे, या तो यमुना जी के तट पर या गिरिराज जी की तलेटी में। ये दो ही तट हैं, यहीं मिलेंगे ठाकुर जी। तो कहां मिले? गोवर्धन पर्वत पे राजो गोवर्धन पर्वत पर। हे श्यामाजू पर अकेले मत आना, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। विनती हमारी जी अर्ज तुम्हारी जी, ओ विनती हमारी जी अर्ज तुम्हारी। विनती हमारी जी हो मर्जी तुम्हारी जी,
विनती हमारी मर्जी तुम्हारी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पास, रहूं ब्रज रज को पास। लोग कहते हैं कि सुंदर भाव सुंदर स्थानों में ही प्रकट होते हैं। ये पद पता कहां लिखा था हमने? गोवा में। कहां लिखा था? समुद्र के तट पे। ये सब हमारे गंधर्व जनवी संग विराज रहे थे समुद्र के तट पे गोवा में। बाहर जो है ऊधम चल रहा था लोगों का, हम बिल्कुल समुद्र के तट पे ही रुके थे। वो ऊधम देख करके वो फिर भीतर देखें कक्ष में तो लाल जी। मन में यूं लगे कि हे लाल जी, यहां ब्रज कैसे प्रकट हो। सब रे बैठ गए महाराज घेर के, और बैठे बैठे धुन छेड़ी, इसी में लिखते गए और पूरा ब्रज जैसा ही माहौल हो गया फिर वहां।